कल जो हम लोग बात कर रहे थे वो बुद्धिज्म के बारे में बात कर रहे थे और महात्मा बुद्ध के बारे में बात कर रहे थे। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया, जब और ज्ञान किस प्रकार का था, 4 आर्य सत्यों का ज्ञान था। जब उन्हें 4 आर्य सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने कहा कि जीवन दुखों से पूर्ण है, दुख का कारण है और इस दुख का अंत भी संभव है। और अंत कैसे संभव है उसका उन्होंने उपाय बताया। अब कहा यदि आप इस उपाय को अपनाना चाहते हैं तो उस उपाय आप चारों उपाय आप तभी अपना पाएंगे जब आपको 4 जो अन्य रास्ते हैं जिनको अष्टांगिक मार्ग कहा गया, 8 जो अन्य रास्ते हैं, जब आप उन पर चलेंगे तो आपको क्या होगा, जो ये 4 आर्य सत्य हैं इनकी आपको प्राप्ति हो जाएगी। 4 आर्य सत्यों की प्राप्ति के लिए जो उन्होंने 8 मार्ग बताए जिनको आर्य अष्टांग मार्ग कहा जाता है, उनके बारे में कल मैंने बात की थी कि पहले उन्होंने क्या बताया था कि आपकी जो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, 8 जो ये अष्टांगिक मार्ग हैं जो उन्होंने बताए थे। और मैंने कल बताया था कि सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि आपको सत्य का ज्ञान हो जाए कि सत्य क्या है। बाकी अगर आपको सत्य का ज्ञान नहीं होगा तो आप परेशान रहेंगे। इस प्रकार से दूसरी बात ये उन्हें बताई गई, जब आपको सत्य का ज्ञान हो गया तब आपको सत्य के रास्ते पर चलने का संकल्प लेना है। यानी जब आपको ये पता चल जाए कि सच क्या है, इस जीवन का सच क्या है, इस जीवन का रहस्य क्या है, जब आपको ये पता चल जाए तो फिर आपको सत्य के रास्ते पर चलने का संकल्प लेना है। बस जैसे लोग ये कहते हैं ना कि यार ये सब माया मोह है, इससे हमें छुटकारा पाना है या इससे हमें अपने आप को बचाना है। तो जब आपको ये पता चल गया कि ये सब माया मोह है, कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा, इसलिए हमें जो है ईश्वर के शरण में जाना चाहिए या हमें निर्वाण की प्राप्ति के लिए हमें जाना चाहिए और इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जब आपको इस चीज का ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने कहा कि यही सत्य ज्ञान है। जब आपको ये ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब आपको इस रास्ते पर चलने का संकल्प लेना है, अपने आप से संकल्प लेना है कि अब हमें इस रास्ते पर चलना है। और ये बात ये समझ लीजिए कि कुछ कठिन कुछ भी नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है, सब किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि अब आपको जो है अपने आप से ये संकल्प करना है कि हमें सत्य के रास्ते पर चलना है। साथ ही साथ तीसरी बात उन्होंने बताई कि कभी भी हमें जो है असत्य नहीं बोलना है। क्या करना है? सम्यक वचन, कभी असत्य आपको बात नहीं बोलनी है, संयमित वाणी बोलनी है, सत्य वचन बोलना है और कटु वाणी नहीं बोलनी है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें दुख होता है। चौथी बात जो उन्होंने कही थी कि हमें सत्कर्म करने हैं। हमारे कर्म कैसे हों? सत्कर्म हो, अच्छे हमारे कर्म हो। और इसके लिए उन्होंने कहा कि आपके अंदर जो है वो सत्य, अहिंसा, आस्थे और करुणा का पालन, और अधिक भोजन आपको नहीं करना है, इंद्रिय क्रिया में भाग नहीं लेना है, किसी की भी बुराई नहीं करनी है। इस प्रकार से आप सत्कर्म कर पाएंगे। ये तो हम लोग कर ही सकते हैं। पांचवी बात उन्होंने बोली कि सम्यक जीव, यानी जो आप जीविका कमा रहे हैं तो जीविका कैसी हो? सत्य जीविका हो, अच्छी जीविका हो, अच्छे कर्म के द्वारा प्राप्त आपको जीविका हो, और उतना ही कमाना है जितनी जरूरत है और उतना ही इकट्ठा करना है जितनी जरूरत है। इतना इकट्ठा नहीं करना है कि उसकी सुरक्षा की चिंता सवार हो जाए और दुख हो जाए कि अब जो है कि उसके खोने का हमें दुख हो जाए, उसे खोने की चिंता हो जाए, और जब खो जाएगा तो दुख होगा। इसलिए उतना ही इकट्ठा करना है जितना जीवन हमें जरूरत है। उन्होंने कहा सम्यक जीव, इसलिए उन्होंने कहा कि उतना ही पैदा करना है जिसकी हमें जरूरत है। सम्यक व्यायाम की बात कही। सम्यक व्यायाम का मतलब यह है कि हम अपनी और दूसरों की भलाई करें, अपनी भलाई करें, दूसरों की भलाई करें। इसके उन्होंने कहा कि आपके अंदर जो डिसिप्लिन है, आत्म डिसिप्लिन है, उसका होना जरूरी है, और साथ ही साथ जो है करुणा भाव का भी होना जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं करेगा तब तक वो दूसरों की भलाई नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले है कि आपको अपने ऊपर आत्मनियंत्रण स्थापित करना है, और फिर उसके बाद जो है संयम, करुणा और दया, जो बौद्ध धर्म के जो आधार माने जाते हैं, उनके आधार पर आपको काम करना है। सम्यक स्मृति, यानी जो आपकी मति हो कैसी हो? सतमति हो। मति अगर अच्छी है तो सब कुछ ठीक है। लोग कहते हैं ना कि इसकी मति खराब हो गई है। जब आप आदमी उल्टे सीधे काम करने लगता है तो लोग कहते हैं इसकी मति खराब हो गई है। तो जो है आपकी मति कैसी हो? अच्छी मति हो। इसे कहा गया है
सम्यक स्मृति, यानी आपकी जो मति हो वो कैसी हो, सत्यमति हो, अच्छी आपकी मति हो, अच्छी आपकी वो जो इच्छा है वो आपकी अच्छी हो, कामना आपकी जो है वो अच्छी हो, सम्यक समाधि। उसके बाद ही जो है जब आप सात ऊपर के जो 7 मार्ग हैं उनका पालन कर लेते हैं तब आपका मन शांत हो जाता है, तो तभी आप जो है शांति मन से जो है समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। और कहा गया है कि बुद्ध ने कहा है कि संसार से जब अपने आप को हटा लेते हैं तो यही समाधि है, और फिर संसार से मनुष्य जो है, संसार के दुखों से मनुष्य छूट जाता है और उसे निर्माण की प्राप्ति हो जाती है। ये बातें जो है बौद्ध धर्म दर्शन में कही गई है। अब नेक्स्ट जो बात आती है, पहले हमने 4 आर्य सत्य की बात कही, फिर हमने 8 जो मार्ग थे जिनको जो है अष्टांग मार्ग कहा जाता है उनकी बात की। अब जो 8 मार्ग हैं उन पे भी चलने के लिए, यदि आपको जो 8 मार्ग बताए गए हैं, पहले कहा गया कि 4 आर्य सत्य, यदि आप 4 आर्य सत्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा। जब अष्टांगिक मार्ग की बात कही गई तो उसका अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए भी आपको जो है कुछ आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है? यदि आप अपने आप को अष्टांग मार्ग पर ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहली जरूरत है कि आपका जो शरीर है वो शुद्ध होना चाहिए। आपका जो शरीर है वो शुद्ध होना चाहिए, और शरीर को शुद्ध करने के लिए बौद्ध धर्म में 3 साधन बताए गए हैं। शरीर को शुद्ध करने के लिए बौद्ध धर्म में 3 साधन बताए गए हैं। कौन कौन से? सील, समाधि और प्रज्ञा। कितनी चीजें बताई गई हैं? 3 चीजें, जिसको त्रिरत्न कहा जाता है। जिसको 3 साधन यानी कि त्रिरत्न। कौन कौन से हैं? सील, समाधि और प्रज्ञा। मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी इन तीनों का अर्थ भली प्रकार से जानते होंगे, इसलिए इसको बताने की जरूरत नहीं है। जानते हैं ना? त्रिरत्न का अर्थ पता है? नहीं सर, हमें नहीं पता। ओके, चलिए, जो महात्मा बुद्ध ने जो कहा कि यदि आप 4 आर्य सत्य को अपनाना चाहते हैं आपको, तो आपको अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा। और अष्टांगिक मार्ग के लिए उन्होंने कहा कि आपके शरीर की जो शुद्धि है ये पहली आवश्यकता है, और इसके लिए उन्होंने 3 साधन बताए, सील, समाधि और प्रज्ञा, जिसको त्रिरत्न कहा जाता है। सील का मतलब होता है सात्विक कर्म। क्या मतलब होता है? सात्विक कर्म। सील का मतलब सात्विक कर्म। सात्विक कर्म समझते हैं ना? मतलब अच्छे कर्म, सादे कर्म, अच्छे कर्म, सादे कर्म, जिससे कि हमारा और दूसरे का उत्थान होता हो, ऐसे कर्म सील का मतलब है। और अहिंसा, आस्ते, सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य और नशा न करना, ये क्या है? ये पंचशील है। बौद्ध धर्म के पंचशील कौन कौन से हैं? आस्ते, सत्य, भाषण, ब्रह्मचर्य और नशा न करना, ये पंचशील हैं। और इन पंचशील का पालन करना गृहस्थ के लिए और भिक्षुओं के लिए, दोनों के लिए अनिवार्य है। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि जो आस्ते है यानी अहिंसा, सत्य, अहिंसा, आस्ते, भाषण, ब्रह्मचर्य और नशा, ये जो 5 पंचशील हैं इनका पालन करना गृहस्थों के लिए भी अनिवार्य है और जो भिक्षु लोग हैं उनके लिए भी अनिवार्य है। भिक्षु के लिए अन्य 5 शीलों का भी प्राविधान किया गया है। मतलब 5 जो पंचशील हैं जिनकी भी मैंने बात की है कि सत्य, आस्ते, सत्य भाषण है ना, सत्य, आस्ते और सत्य भाषण, सत्य बोलना मतलब, और ब्रह्मचर्य और नशा का सेवन करना ना करना, ये जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो गृहस्थ लोग हैं और जो भिक्षु हैं उनके लिए भी अनिवार्य है। लेकिन जो भिक्षु लोग हैं उनके लिए 5 और शील का विधान किया गया है, जिनसे गृहस्थों को छूट दे दी गई है। गृहस्थों से कहा गया है कि आप जो पहले पंचशील है जो उनको ही अपनाइए, और लेकिन जो भिक्षु लोग हैं उनके लिए 5 और शीलों की जो चर्चा की गई है, उसमें कौन कौन से हैं पता है किसी को? बौद्ध भिक्षु के लिए 5 और शील जो बताए गए हैं वो कौन से हैं? बताइए विद्यार्थियों। बच्चों बताइए। गृहस्थों के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए, हाँ सर, अहिंसा ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, और यही सर। और कोई मतलब
ऐसे जो गलत विचार मन में मतलब न लाना, और कोई मादक पदार्थों का सेवन न करना, यही शायद पंचशील प्रिंसिपल थे। पंचशील जो प्रिंसिपल थे, ये जो पहले पंचशील प्रिंसिपल जिनको हमने बताया था, जिसमें हमने आपसे कहा था कि आपको सदैव सत्य बोलना है, अहिंसा के रास्ते पर चलना है, आस्ते की जो बात है वो करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और नशा आपको नहीं करना है। ये पंचशील है, ये गृहस्थ और भिक्षु दोनों के लिए अनिवार्य थे। लेकिन बौद्धों ने कहा कि जो भिक्षु लोग हैं इनके लिए 5 और शीलों का विधान है। तो कौन से और 5 शील हैं? यानी जो भिक्षु लोग हैं ये दोपहर के बाद भोजन नहीं करेंगे। जो भिक्षु लोग हैं दोपहर से पहले ही भोजन करेंगे, दोपहर के बाद ये भोजन नहीं करेंगे, यानी अपराह्न ये भोजन नहीं करेंगे। और ये लोग माला धारण नहीं करेंगे, माला इन्हें नहीं पहननी है, इन्हें मालाएं, बौद्ध भिक्षुओं को माला धारण नहीं करनी है। और क्या कहा गया? संगीत, जानते हैं ना संगीत क्या होता है? तो संगीत और स्वर्ण रजत, जो सोने चांदी की जो वस्तुएं हैं, इनका त्याग करना है, संगीत से दूर रहना है, और सोने चांदी से बनी वस्तुओं, जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं, इनका आपको त्याग करना है। और क्या बताया गया है कि जो सैया है, महत्वपूर्ण सैया, बढ़िया डंडलप का बिस्तर है, ठीक है, गद्देदार बिस्तर है, आरामदायक बिस्तर है, इसका आपको त्याग करना है। ठीक है, 5 और जो विधान किए गए हैं, किसके लिए? भिक्षुओं के लिए। जो भिक्षुड़ु लोग हैं वो 5 और जो है इनका जो है वो पालन करेंगे कि दोपहर के बाद ये भोजन नहीं करेंगे, माला धारण नहीं करेंगे, संगीत ना सुनेंगे, ना उसके पास जाएंगे, बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनको ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई उनसे का मतलब नहीं होगा, और जो आरामदायक जो बिस्तर है उसका ये त्याग करेंगे। ठीक है, ये किसके लिए प्रावधान किए गए थे? जो भिक्षु लोग थे, जो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे, उनके लिए प्राविधान किया गया था। गृहस्थों के लिए क्या था कि आपको सदैव सत्य बोलना है, अहिंसा के रास्ते पर चलना है, आस्ते यानी कि आस्ते का मतलब क्या होता है? आपको चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, नशा आपको नहीं करना है। ये तो भिक्षुओं और गृहस्थों दोनों के लिए था। लेकिन भिक्षुओं के लिए 5 और भी नियम बनाए गए थे, जिसमें हमने बताया था आपको कि ये दोपहर के बाद भोजन नहीं करेंगे, माला धारण नहीं करेंगे, संगीत ना सुनेंगे, ना उसके पास जाएंगे, बहुमूल्य वस्तुओं का ये को प्राप्त नहीं करेंगे, ना उसकी इच्छा रखेंगे, और आरामदायक सैया पर ये अपना जीवन नहीं जिएंगे। हमेशा जो है जिसमें उसमें जिसमें दुख या सुख की अनुभूति ना हो, ऐसी सैया का प्रयोग करेंगे। ये था सील। ठीक है, तीरथ में जो पहला जो सील बताया गया था वो ये था। दूसरी बताया कि समाधि। समाधि का मतलब समझते क्या होता है? ध्यान लगाना। ध्यान लगाना। और गुड सर, ध्यान लगाना, ईश्वर में लीन रहना, मतलब एकदम एक साथ हो जाना, जी, परमात्मा से मिलन होना, तो इस तरह से होता समाधि का। जी। तो समाधि का जो मतलब बौद्ध धर्म में के हिसाब से जो आप लोग बता रहे हैं वो भी ठीक है, वो भी वही मतलब है। उन्होंने कहा है कि आपको अपनी जो चित्त है, चित्त की जो नैसर्गिक शक्तियां हैं, जो आप जन्म से लेके पैदा हुए हैं, उनको आप एकाग्र रखेंगे और नियंत्रण रखेंगे, उनके ऊपर नियंत्रित स्थापित करना है, समाधि का मतलब होता है। जब तक आप जो ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं, इनको जब तक आप नियंत्रित नहीं करेंगे तो आप समाधि नहीं लगा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनके ऊपर जो है आपको एकाग्रता, इनको एक करके रखना है, एक साथ रखना है। और समाधि से 3 प्रकार की विधाएं उत्पन्न होती हैं। बौद्ध धर्म में कहा गया है जब आप समाधि लगा लेते हैं तो आपको 3 प्रकार की जो ज्ञान होते हैं, 3 प्रकार की विधाओं का ज्ञान होता है, या 3 प्रकार की विधाएं उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी पता है? जब समाधि में होते हैं तो आपको पूर्व जन्म की स्मृति का आभास होता है। भाई मैं तो कभी इतने गहरे समाधि की तरफ पहुंचा नहीं हूं,
ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों में कोई समाधि की तरफ बढ़ रहा हो, अब आप लोग समाधि लगाते हो। मैं तो भाई समाधि मेरे बस की तो है नहीं, तो लेकिन बहुत धर्मी जो है वो ये कहते हैं कि इससे जो है क्या होता है कि आपको पूर्व जन्म की स्मृति का ज्ञान होता है ना। कि दूसरी इन्होंने कहा कि जीव की उत्पत्ति और विनाश का ज्ञान होता है। जब आप समाधि लगाते हैं तो जीव की उत्पत्ति और विनाश, यानी जीव की उत्पत्ति क्यों, किस प्रकार से हुई है और क्यों हुई है, क्या कारण है क्यों इसकी उत्पत्ति हुई है, उसका विनाश किस प्रकार से होगा, होना है, विनाश भी होना है, ये आपको ज्ञान होगा इसका। और फिर तीसरी बात उन्होंने कहा कि चित्त के बाधक विषयों की जानकारी होती है, यानी ऐसे विषय जिससे आप प्रभावित होते हो, आपका मन भटकने लगता है, उन विषयों की भी आपको जानकारी होती है जिससे आप उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर पाते हो। तो ने कहा जब समाधि में आप होते हैं तो आप जो है इन सब चीजों के 3 विधाएं आपके अंदर उत्पन्न होती हैं कि आपको पूर्व जन्म की स्मृति होती है, आपको जीवन की उत्पत्ति और विनाश के बारे में जानकारी मिलती है, और जो आपका मन जो चित्त है वो आपको जो भागता रहता है वहां ऐसे कौन से तत्व हैं जो आप इसको भगाते रहते हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी होती है, आप उन्हें जो है नियंत्रण करने की स्थिति में होते हैं। तो ये 2 बातें थी, क्या, सील और समाधि। तीसरी बात आती है प्रज्ञा। ठीक है, तो प्रज्ञा जो है वो 3 प्रकार की होती है। प्रज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ज्ञान, ठीक है, 3 प्रकार की होती है प्रज्ञा। कौन कौन सी? श्रुतमयी मतलब सुनी हुई, श्रुतिमयी मतलब सुनी हुई। दूसरी चिंतामयी। प्रज्ञा 3 प्रकार की होती है, श्रुतमयी, चिंतामयी और भावनामयी। श्रुतमयी, चिंतामयी और भावनामयी 3 प्रकार की प्रज्ञा होती है। श्रुतमयी मतलब सुनी हुई, चिंतामयी मतलब युक्ति जानते हैं ना, जो मतलब हमने अपनी युक्ति लगाई, लोग कहते हैं ना हमने अपनी युक्ति लगाई और दिमाग लगा के हमने अपना काम कर लिया, युक्ति, हाँ यस, तो युक्ति से उत्पन्न। और चौथा भावनामयी यानी समाधि जन निश्चय, जब समाधि लगा लेते हैं तो उससे जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार 3 प्रकार की प्रज्ञाएं मानी गई हैं। तो अब आगे कहा जाता है कि जो महायानी हैं, एक थे कौन से? हीनयानी, दूसरे कौन थे? महायानी। तो महायानी कहते हैं कि निर्माण के लिए भक्त भी आवश्यक है। 3 प्रज्ञा मतलब त्रिरत्न के अलावा क्या कहा महायानियों ने कि भाई चौथी बात इन्होंने जोड़ दी कि भक्ति भी आवश्यक है, भक्ति के बिना भी निर्माण प्राप्त नहीं हो सकता है। इनके यहाँ जो है सप्त विधि अनुत्तर पूजा कहा जाता है। सप्त विधि एक अनुत्तर पूजा होती है जो भक्ति भावना से जो है उत्पन्न होती है। उसमें वंदना होती है, वंदना, पूजा, पाप देशना, पुण्यान, मोदन, अध्यक्षणा, बोधि चिंतोत्पाद्य और परिणामना, ये 7 प्रकार की जो सप्त विधि अनुत्तर पूजा है उसका विधान है। इस सबके अर्थ के बारे में तो मुझे नहीं मालूम है, कुछ बहुत तो बता सकता हूँ, सबके बारे में नहीं मालूम है, लेकिन अगर किसी को मालूम हो तो बताना भाई। बौद्धों के हिसाब से नैतिक जीवन परम आवश्यक है। क्या? नैतिक जीवन परम आवश्यक है। और नैतिक जीवन के लिए 6 चीजें बताई। कितनी चीजें बताई? 6 चीजें। नैतिक जीवन आपका तभी हो सकता है जब आपके अंदर ये 6 चीजें हों। कौन कौन सी? दान, वीर मतलब ताकत, सील जानते हैं आप, जो अभी हमने बताया है, सात्विकर्म, शांति, ध्यान, प्रज्ञा, ये चीजें आपके अंदर आवश्यक हैं, तभी आप नैतिक जीवन जी पाएंगे। ठीक है, और यही चीजें जो बौद्ध दर्शन की क्या है, मूल्य और मीमांसा के रूप में जानी जाती हैं। तो इस प्रकार से जो हमने बौद्ध दर्शन के बारे में जो हमने अभी तक पढ़ा, जिनके बारे में हमने अभी तक आपके साथ चर्चा की है, तो उसको अगर हम कहना चाहें तो ये कहा जाता है कि बौद्ध दर्शन भारतीय दर्शन की एक ऐसी विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ना तो केवल
वस्तुजन्य मानती है, ना आध्यात्मिक तत्वों के द्वारा निर्मित मानती है, बल्कि क्या कहती है, एक रिजल्ट के रूप में, परिणाम के रूप में हमारे सामने आती है। ये आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है और ये मानती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति है, जिसे 8 शर्तों के ज्ञान एवं 4 अष्टांगिक मार्ग एवं त्रिरत्न के पालन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यही बौद्ध धर्म दर्शन की बात है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें। यदि हम बौद्ध धर्म दर्शन को जाने तो इसके आधार पर कुछ चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं। क्या चीजें दिखाई पड़ती हैं उसकी बात करते हैं। ये ब्रह्मांड कैसा है? परिणामशील है। इस ब्रह्मांड में क्या होता है? परिणाम। जो करोगे उसका रिजल्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई बदले क्या मिलता है? आप लोग इतनी पढ़ाई करते हो, उसके बदले क्या मिलता है? रिजल्ट। रिजल्ट क्या रिजल्ट मिलता है? फल। ज्ञान मिलता है। फल मिलता है सर, मेहनत का ज्ञान। हाँ, ज्ञान मिलता है। और उस ज्ञान से क्या मिलती है? नौकरी मिलती है। नौकरी से क्या मिलता है? पैसा मिलता है, रुपया। पैसे से, हाँ, रुपया। और उस रुपये से क्या होता है? हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पूर्ति होती है। हाँ, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और दुखों का जन्म होता है ना। तो इस प्रकार से जो है ये कहते हैं ब्रह्मांड जो है ये परिणामशील है और कहते हैं कि इसका जो मूल तत्व है इस ब्रह्मांड का वो आध्यात्मिक है। चार्वाक के, चूंकि चार्वाक के हिसाब से कहा गया है कि ब्रह्मांड जो है वो 4 मूल तत्व से मिलके बना है। अब ये चार्वाक लोग कहते हैं। और बुद्ध ने इसके विपरीत जो परिणाम की एक सत्ता स्वीकार की, बुद्ध के अनुयायियों ने इस पर भी अपने अपने विचार आप जानते हैं कि व्यक्त किए हैं। किसी ने विज्ञानवाद को महत्व दिया है, तो किसी ने शून्यवाद को महत्व दिया है, तो किसी ने अपने अपने हिसाब से, योगाचार्यों ने अपने हिसाब से इस प्रकार से उन्होंने इस परिणाम की, जगत के परिणाम के बारे में बात कही है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि है कि इस जो वस्तु जगत है इसकी भी सत्ता है और मानसिक जगत है इसकी भी सत्ता है। इसमें जो है वस्तु जगत है, पदार्थ भी, इनकी पदार्थ भी है, और हमारा जो चित्त, मन है अथवा विज्ञान है ये भी है। यानी इसके साथ साथ जो हमारा मन है, विज्ञान की भी सत्ता है और जो पदार्थ है इनकी भी सत्ता ये लोग मानते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आत्मा परमात्मा की आध्यात्मिक सत्ता नहीं है। जिसकी हम लोग आत्मा परमात्मा की बात करते हैं ना, तो बौद्ध भी लोग कहते हैं कि इसमें यहाँ कोई आत्मा परमात्मा जैसा कोई विषय नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर कोई बहस करना या इसके ऊपर डिस्कशन करना ऐसा बिल्कुल उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। बोले कि निर्वाण की प्राप्ति में या दुखों के अंत में आत्मा परमात्मा की कहीं कोई भूमिका नहीं होती है, इसलिए इस पर कोई हम अपनी बात कह के हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो कहते हैं कि मनुष्य स्कंधों का संघात मात्र है। हीनयानियों का अपना विचार है कि संसार के समस्त पदार्थ जो 5 स्कंधों से निर्मित हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, महाज्ञानी इसे विज्ञान अथवा शून्य की प्रतीत मानते हैं। दोनों संप्रदाय इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्राणी यानी जो मनुष्य है ये पूर्व कर्मों के कारण उत्पन्न होने वाले जो कर्म है उनका एक उनका प्रतिफल है, और ये तो उसका भ्रम है कि उसके अंदर कोई आत्मा है। कहते हैं कि आत्मा कुछ भी नहीं है, ये उसका भ्रम है। और अष्टांगिक मार्ग से व्यक्ति को अपने वस्तुओं की जो सही या गलत का जो है उसे आभास हो जाता है। इस प्रकार से ये कहते हैं कि यदि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है वो निर्वाण की प्राप्ति है, और निर्वाण की प्राप्ति के लिए जो 4 अष्टांगिक मार्ग हैं उन पर चलना आवश्यक है, और अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए त्रिरत्न का पालन करना आवश्यक है। इस प्रकार से जो है बुद्ध ने अपने विचार रखे। हम लोग जो आज आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं जो हमारा जो आपका जो फील्ड है, शिक्षा जगत का जो फील्ड है उसकी बात करते हैं कि बौद्ध धर्म दर्शन की शिक्षा में क्या उपयोगिता है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि बौद्ध दर्शन ने हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को के स्वरूप में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि जो एक औपचारिक शिक्षा व्यवस्था थी, जो एक औपचारिक शिक्षा व्यवस्था थी, शिक्षा व्यवस्था में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो आज हम लोग पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब जो है वो बौद्ध धर्म दर्शन की ही देन है। क्योंकि बौद्ध धर्म दर्शन से पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं थी, इसका कोई अपना आकार नहीं था, कोई अपना प्रकार नहीं था, कोई अपना विचार नहीं था। लेकिन बौद्ध धर्म दर्शन के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे प्रकार दोनों और प्रबंधन तीनों प्रकार की जो है
बात होने लगी, इसका श्रेय बौद्ध धर्म दर्शन को ही जाता है। क्योंकि पहले क्या थी, शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, आश्रमों में प्रदान की जाती थी, और गुरु जो चाहे वो पढ़ाता रहता था, कोई मतलब नहीं था, और उसी का अपना सब कुछ होता था, जब मन चाहे पढ़ाए, जब मन चाहे ना पढ़ाए। लेकिन बौद्ध धर्म दर्शन जब से स्टार्ट हुआ, बौद्ध धर्म ने जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की बात की, वो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारी शिक्षा गुरुकुलों से निकल के कहाँ आ गई, मठों में और बिहारों में आ गई। बौद्ध धर्म के बाद जो है, या बौद्ध जीवन में जो है शिक्षा व्यवस्था, वो आश्रमों से निकल करके मठों और बौद्ध बिहारों में आ गई, और जहाँ एक एडमिनिस्ट्रेशन होता था। इस प्रकार से आज हम उसी शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं कि हमें जो है बौद्ध धर्म दर्शन और उसकी शिक्षा व्यवस्था को क्यों पढ़ना चाहिए और शिक्षा के लिए क्यों आवश्यक है। तो चलिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम ये देखते हैं क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और बौद्ध धर्म दर्शन के हिसाब से शिक्षा एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो मनुष्य को लौकिक और परमार्थिक, लौकिक और परमार्थिक दोनों जीवन के जीने योग्य बनाती है। परमार्थिक जीवन से उसका उनका तात्पर्य निर्माण से है, और उनकी दृष्टि से वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को निर्वाण की प्राप्ति कराए। शिक्षा किसे मानते थे, जैसे जो वैदिक काल में शिक्षा क्या थी, शिक्षा वह है जो हमें मोक्ष दिलाए। लेकिन बौद्ध काल में शिक्षा क्या थी, जो हमें निर्वाण की प्राप्ति कराए। तो शिक्षा का जिनका मुख्य उद्देश्य था, जो शिक्षा का जिनका ताना बाना था, जिसके तरफ इनकी शिक्षा व्यवस्था घूमती रहती थी, वो यही था, क्या था कि निर्वाण की प्राप्ति कैसे हो। बौद्ध धर्म और शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, शिक्षा क्या थी इनके हिसाब से, शिक्षा वह है जो हमें निर्वाण की प्राप्ति कराए। शिक्षा के उद्देश्य बनाए बौद्धों ने। अब शिक्षा के उद्देश्य क्या बनाए, एक तो बौद्ध धर्म दर्शन के हिसाब से जीवन के दो पहलू हैं, कौन कौन से, एक लौकिक, दूसरा परमार्थिक, दो पहलू हैं, एक लौकिक पहलू है, दूसरा परमार्थिक पहलू है। तो लौकिक पहलू की दृष्टि से बौद्ध दार्शनिकों ने मनुष्य के शरीर के ऊपर, उनकी बौद्धिक शक्ति के ऊपर, मनुष्य के चरित्र के ऊपर, नैतिक एवं आर्थिक विकास के जीवन जीने के ऊपर बल दिया लौकिक के हिसाब से। वहीं परमार्थिक दृष्टि से निर्माण की प्राप्ति के लिए उन्होंने कहा कि आपको 4 आर्य सत्य, 4 अष्टांग मार्ग और त्रिरत्न की उपलब्ध आवश्यक है, तभी आपको निर्माण की प्राप्ति हो सकती है। यही उनकी दृष्टि थी, और इसी दृष्टि के हिसाब से उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य डिसाइड किए, जिनको आज के हम लोग इस भाषा में समझ सकते हैं। क्या, पहला फिजिकल डेवलपमेंट, क्या कहा उन्होंने, फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में क्या कहा मनुष्य, जो महात्मा बुद्ध थे जिनको भगवान कहा महायानियों ने, तो भगवान बुद्ध ने शरीर को स्वस्थ रखने पर बल दिया, यानी अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम बेकार हो जाएंगे। तो पहली शिक्षा किस बात की होनी चाहिए कि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। और उनकी दृष्टि से, बौद्धों की दृष्टि से, शरीर स्वस्थ होने पर मनुष्य शरीर के रुग्ण हो जाने से होने वाले दुख से मुक्त हो जाता है। यदि उसका शरीर जो है स्वस्थ हो जाता है तो शरीर में जो रोग होते हैं उन रोगों से जो है वो व्यक्ति जो है छूट जाता है। इस प्रकार की उन्होंने जो है बातें कही, जो है शरीर से छूट जाता है, अब दुखों से नहीं मुक्त हो जाता है। फिर स्वस्थ शरीर के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है, ना धर्म संभव है ना कर्म संभव है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो इसमें स्वास्थ्य शरीर के अभाव में ना धर्म संभव है ना कर्म संभव है। इसलिए शारीरिक शिक्षा की जो बात है वो पहले होनी चाहिए। दूसरा जो उद्देश्य क्या बनाया, दूसरा उद्देश्य बनाया कि अज्ञानता का अंत करना है और ज्ञान की प्राप्ति करनी है। बौद्ध धर्म दर्शन का शिक्षा का जो उद्देश्य था वो क्या था, अज्ञानता का अंत और ज्ञान की प्राप्ति। बौद्ध धर्म दर्शन के अनुसार मनुष्य के समस्त दुखों का कारण क्या है, अज्ञानता है। समस्त जो दुखों का कारण क्या है वो अज्ञानता है। बौद्धों के अनुसार संसार को सुखमय बनाना और इंद्रिय भोग और तृष्णा की तृप्ति में सुख की कल्पना करना अज्ञानता है। उन्होंने कहा यदि हम चाहते हैं संसार को हम सुखमय बना दें, संसार को सुखमय बनाना, इंद्रियों के भोग और तृष्णा की तृप्ति में सुख की कल्पना करना, यही अज्ञानता है। उनके अनुसार 4 आर्य सत्यों का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। यदि आपको 4 आर्य सत्यों का ज्ञान हो जाए तो यही सच्चा ज्ञान है। ये जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले बौद्ध महात्मा बुद्ध ने कही। और भी तमाम उद्देश्य बनाए गए हैं जिन उद्देश्यों के बारे में बच्चों हम लोग कल बात करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हैं। यदि किसी को कुछ पूछना है तो उसका स्वागत है, वो पूछ सकता है। यदि कोई कुछ बताना चाहे तो बता सकता है, उसका भी स्वागत है। सर, ये शिक्षा का उद्देश्य जो बताया एक बार और बता दीजिए।
एक तो शिक्षा का उद्देश्य होता है फिजिकल डेवलपमेंट का, ठीक है, शारीरिक विकास का। दूसरा बताया अज्ञानता का अंत और ज्ञान की प्राप्ति। अज्ञानता मतलब उन्होंने कहा कि जो संसार को आप नहीं सोचते हो कि हम अपने जीवन को बड़ा सुखमय बना ले, हम गाड़ी भी ले लें, हम घोड़ा भी ले लें, हम हेलीकॉप्टर चलने लगे, हमारे सारे लोग हमारे गुलाम हो जाएं। ये क्या है? ये जो संसार को अपने सुखमय बनाने की कोशिश करते हो ना, जो इंद्रियों के भोग की बात करते हो, तृष्णा की प्राप्ति में ही सुख की कल्पना करते हो, ये बुद्ध ने कहा यही अज्ञानता है, यही अज्ञानता है। और 4 आर्य सत्यों का यदि तुम्हें ज्ञान है तो तुम्हें सच्चा ज्ञान है, ये बुद्ध कहा करते थे। बाकी और भी उद्देश्य हैं, इनके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। सर Thank you, sir. अटेंडेंस सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। सर अटेंडेंस लगा दीजिए मेरी सर। ओके, थोड़ा जल्दी आने की कोशिश कीजिए अमन। सॉरी सर।